अपने पति कृष्ण की मृत्यु के बाद विमला विधवा हो गई थी। उसकी शोभा नाम की एक बेटी थी। शोभा की परवरिश के लिए विमला नौकरानी के रूप में काम करती थी और उसी कमाई से अपनी बेटी को बड़ा कर रही थी। एक दिन हमेशा की तरह जब वो अपने काम पर जा रही थी तो उसे एक सिलाई मशीन यूं ही रास्ते में रखी हुई मिली। जो इस तरह रास्ते में इस मशीन को यहाँ छोड़ गया है वो तो इसके चोरी हो जाने का दावा भी नहीं कर पाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो पागल आदमी है या बुद्धिमान। सोचते हुए वो सीधा अपने काम पर चली गई। लौटते समय उसने देखा कि वो सिलाई मशीन अभी भी वहीं पड़ी हुई थी। अरे ये क्या, ये मशीन अभी भी यहीं पड़ी हुई है। आखिर इसका मालिक है कौन? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम इस मशीन को अपने घर ले जाओ तो तुम इसकी मालिक बन जाओगी। वो चारों ओर देखने लगी और किसी को ना पाकर थोड़ा डर सी गई। नहीं नहीं, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? हाँ, हाँ। तभी इत्तेफाक से स्वामी जी उस रास्ते से निकले। विमला ने उन्हें पहचान लिया। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं और आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमको तो सिलाई करना आता है। मुझे लगता है सिलाई मशीन को तुम्हें अपने घर ले जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता ना कि ये किसकी है। मुझे लगता है कि ये मशीन अच्छी तरह से काम करती होगी और तुमको इस मशीन को अपने घर पर एक बार जरूर आजमाना चाहिए। अगर इसने काम किया तो तुम नौकरानी का काम बंद कर सकती हो और कपड़े सिलकर कमा सकती हो। इसीलिए इसे अपने घर ले जाओ, ले जाओ। विमला ने आखिर स्वामी जी की बात को मान लिया और सिलाई मशीन अपने घर ले गई। मशीन को देखकर विमला की बेटी शोभा बड़ी खुश हो गई। माँ, ये तो सिलाई मशीन लगती है, कितनी अच्छी है। उसकी बेटी ने स्टूल पर बैठकर उस मशीन को चलाना शुरू किया और हैरानी की बात थी कि उसमें से सोना निकलने लगा। ये देखकर बेटी, अब समझ में आया कि स्वामी जी ने हमारी सहायता करने के लिए ऐसा किया। बहुत समय पहले स्वामी जी के सिर पर चोट लगी थी और मैंने उन्हें अपने घर में उनकी सेवा करके उन्हें चोट से उबरने में मदद की थी। उन्हें बहुत खुशी हुई और अगले दिन से वे मशीन से सोना निकालकर पैसा बनाने लगे। उस पैसे से उन्होंने अपना घर लिया और वे सुख से रहने लगे। मशीन से कमाए गए पैसे से विमला ने सिलाई मशीनों का कारोबार शुरू कर लिया। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत जो बड़ी गरीब थी विमला के पास आई और मदद की गुहार लगाने लगी। अम्मा, आज आप जिस हालत में हैं, मैं भी कभी ऐसी ही गरीबी की मारी थी। ये सब स्वामी जी की दी हुई सिलाई मशीन की मदद से हुआ। अब आप इस मशीन को ले जाओ ताकि ये मशीन आपकी जिंदगी भी बदल दे। विमला ने उस बूढ़ी औरत को वो मशीन दे दी और वो खुशी खुशी उसे अपने साथ ले गई। वो बुढ़िया भी मशीन पाकर धनवान हो गई और कुछ दिनों बाद उसने वो मशीन एक दूसरे गरीब परिवार को दे दी। इसी तरह वो सिलाई मशीन एक गरीब परिवार से दूसरे गरीब परिवार में जाती रही और सभी का उद्धार करती रही। विष्णु अपने माता पिता के साथ पांडुरंगापुर में रहता है। वो बिस्तर पर बीमार पड़े अपने माता पिता की देखभाल करता है और उम्र हो जाने के बाद भी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बाबू विष्णु, तुम हमारे बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान रहते हो? शादी क्यों नहीं कर लेते? चिंता करना बंद करो और एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो जो हमारी देखभाल कर सके। माँ, शादी करने से पहले कोई लड़की मेरे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करेगी ये मैं कैसे जानूं? अगर वो आप दोनों का ख्याल नहीं रखेगी तो मुझसे सहन नहीं होगा। मैं आप दोनों के लिए खुशी खुशी अपना जीवन बलिदान कर सकता हूँ। विष्णु फिर चला गया, लेकिन उसकी माँ को
बहुत बुरा लगता रहा और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, हमें भी खुशियों भरे दिन दिखा। कुछ दिनों के बाद एक स्वामी जी विष्णु के पास आते हैं। विष्णु स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी, पिछले 16 सालों से मेरे माता पिता बिस्तर पर बीमार पड़े हैं और तब से मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कई डॉक्टरों के पास दिखाया है, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का ठीक से निदान नहीं कर पा रहा। कृपया दया करें और हमें उचित सलाह दें। 2 बांस लेकर उन्हें बांधकर एक संतुलित कांवड़ तैयार करो। उन्हें 2 तरफ बैठने के लिए कहो और पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करो। तुम एक गांव चिंतपल्ली पहुंचोगे, वहां शारदा नाम की महिला से मिलना। ये करने के बाद तुम्हारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। स्वामी जी की सलाह पर विष्णु बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें धन्यवाद देता है। अगले ही दिन सुबह सुबह विष्णु अपने माता पिता को कांवर में बिठा लेता है और स्वामी जी की सलाह के अनुसार चलने लगता है। 7 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो चिंतपल्ली गांव पहुंचता है। वो शारदा के घर के बारे में पता करता है और फिर उसके पास जाता है और अपनी कहानी बताता है। उसकी सारी बात सुनकर शारदा बोलती है, देखिए, स्वामी जी ने मुझे आपके यहाँ अपने परिवार के साथ आने की सूचना दी थी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने तुरंत शारदा से शादी कर ली। बहुत ही कम समय में माता पिता अपनी बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं और स्वस्थ होकर खड़े हो जाते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था, विष्णु ने उनके माता पिता की इच्छा के अनुसार विवाह किया और जैसा कि विष्णु ने चाहा था, उसके माता पिता ने बीमारी से छुटकारा पा लिया और वे सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।